आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक प्रश्न है। जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? जिसमें हमारा पहला कथन है, खाद्य श्रृंखला में भारी धातु एवं अनिम्नीकृत कीटनाशक के प्रवेशित करने पर वसा में इसके स्वांगीकरण के कारण पोषक स्तर के साथ जीवों के प्रति इकाई भार में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। दूसरा है, जिंक के स्वांगीकरण के कारण पक्षियों का अंड कवच पतला हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है, डीडीटी के स्वांगीकरण मछली बक्सी पक्षियों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। चौथा है, जैव आवर्धन केवल समुद्री खाद्य श्रृंखला में होता है। जिसमें विकल्प भी दे रखा है। पहले विकल्प में दे रखा है 1 था 2, दूसरे विकल्प में दूसरा था तीसरा, तीसरे विकल्प में दूसरा था चौथा और चौथे विकल्प में दे रखा है पहला था तीसरा। किसमें गलत कथन कौन सा है? तो बात करते हैं पहले हम डीडीटी के स्वांगीकरण के बारे में। जो डीडीटी है, डीडीटी का स्वांगीकरण स्वांगीकरण क्या होता है कि जैसे एक जीव के जो डीडीटी है उसमें ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं कि अगर किसी जीव के अंदर चले जाते हैं तो वह उस डीडीटी का जो खंडन है वो नहीं कर सकते। तो डीडीटी का खंडन नहीं कर सकते तो वह उसके अंदर स्टोरेज होता जाता है और आगे से आगे जीवों के अंदर ये चलता रहता है। यानी कि सूक्ष्म जीवों या किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा डीडीटी का स्वांगीकरण नहीं किया जा सकता। वो क्या होता है, वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। जैसे कोई एक पानी है, पानी के अंदर मान ले किसी रासायनिक पदार्थ या किसी भी कारण से इसके अंदर अगर डीडीटी की मात्रा आ जाती है, तो उस पानी को कोई पादप पलवक ग्रहण करते हैं। पादप पलवक को कोई छोटी मछली खाती है, छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को कोई बड़ी मछली खाती है और इस बड़ी मछली को कोई जीव है वो खाता है। यानी कि मछली बक्सी जो पक्षी होता है वो अगर इसको खाता है तो डीडीटी की मात्रा पलवक के अंदर बढ़ती जाएगी और पलवक को छोटी मछली खाती है तो छोटी मछली में भी डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस प्रकार बड़ी मछली में छोटी मछली से भी ज्यादा डीडीटी की मात्रा होगी और इससे भी ज्यादा ये जो पक्षी है जो बड़ी मछलियों को खाता है इसके अंदर भी बढ़ती जाएगी। एक अनुमान के अनुसार अगर इस जल के अंदर डीडीटी की मात्रा 0.03 ppm है तो वो आगे से आगे इस प्रकार इतनी बढ़ती जाएगी तो इस मछली बक्सी पक्षी के अंदर डीडीटी की मात्रा इतनी हो जाएगी कि वो 25 ppm हो जाएगी। तो इस प्रकार जो डीडीटी की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। डीडीटी की मात्रा बढ़ने से पक्षियों के अंदर डीडीटी की मात्रा बढ़ने से जो अंडे का जो कवच होता है, अंडे का कवच होता है वह पतला हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है या इसके उपापचय की जो क्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, वो प्रभावित होती है जिससे अंडे का कवच पतला रह जाता है। तब बात करते हैं हम अपने विकल्प की ओर कि खाद्य श्रृंखला में भारी धातुओं एवं अनिम्नीकृत कीटनाशी के प्रवेश करने पर वसा में इसके स्वांगीकरण के कारण पोषक स्तर के साथ जीवों के प्रति इकाई भार में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो पहला विकल्प है वो सही है। दूसरा है, जिंक के स्वांगीकरण के कारण पक्षियों का अंडकवच पतला हो सकता है। दूसरा विकल्प हमारा गलत है। तो जिंक के स्वांगीकरण के कारण पक्षियों का अंडकवच पतला नहीं होता। ये होता है डीडीटी के स्वांगीकरण के कारण अंडे का कवच पतला होता है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा है, डीडीटी स्वांगीकरण मछली बक्सी पक्षियों का प्रमुख
कारण होता है। अगर इस पक्षियों के अंदर डीडीटी की मात्रा इतनी डीडीटी की मात्रा को सहन करने की क्षमता है तो वह जीवित रहेगा, अदरवाइज़ वह मर जाएगा। तो हमारा तीसरा कथन है वो सही है। चौथा है कि जैव आवर्धन केवल समुद्री श्रृंखला में ही होता है। तो जैव आवर्धन होता है वो सभी प्रकार की श्रृंखलाओं के अंदर होता है, जिसमें जो भारी धातु है या अनिम्नीकृत कोई भी पदार्थ है वो उस जीव के अंदर बढ़ता जाता है। तो चौथा कथन हमारा गलत है। इसमें गलत कथन चुनना है तो इसमें दूसरा और चौथा कथन गलत है। दूसरा और चौथा इसमें हमारा जो विकल्प नंबर सी है, 3 नंबर विकल्प है वो है तुम्हारा सी आंसर सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।